हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सक्लूसिव लर्निंग। आज का टॉपिक है मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स। फर्स्ट हो गया मानवाधिकार ऐसे अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त होते हैं, भले ही उसकी राष्ट्रीयता, लिंग, वर्ग, जाति, व्यवसाय और सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2 में मानवाधिकार की परिभाषा दी गई है। जो ये मानवाधिकार की परिभाषा दी गई है, ये दी गई है ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1993 की, जो क्लॉज 2 डी का है। ये 2 गो या 2D में कहा गया है। ये ह्यूमन राइट्स के बारे में मानवाधिकार ऐसे अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त हो। मानवाधिकार ऐसे अधिकार होते हैं कि जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के नाते दिया जाए, भले ही उसकी राष्ट्रीय कुछ मतलब किसी भी देश का हो, किसी भी लिंग का हो, या किसी भी वर्ग या जाति, व्यवसाय, कोई भी व्यवसाय करता हो, उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, पर उसे मानव होने के नाते जो अधिकार प्राप्त होते हैं उसे मानवाधिकार कहते हैं। वह अधिकार जो मानव की गरिमा को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं, उन्हें मानवाधिकार कहा जाता है। प्रसिद्ध राजनीतिक विज्ञान विचारक हेराल्ड लास्की के अनुसार अधिकार सामाजिक जीवन की वह परिस्थितियां होती हैं जिसके अभाव में कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता है। इसमें ये कहा गया है कि वह अधिकार जो मानव की गरिमा को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं, उन्हें मानवाधिकार कहते हैं। जो अधिकार क्या करते हैं कि मानव की गरिमा को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, उसे मानवाधिकार कहते हैं। हेराल्ड लास्की एक प्रसिद्ध विचारक थे, राजनीतिक। उन्होंने कहा था कि अधिकार समाज जीवन की वह परिस्थितियां होती हैं जिसके अभाव में कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता है। क्योंकि अधिकारों के प्रमुख सिद्धांत, अधिकारों के संबंधी प्रमुख सिद्धांत निम्न इस प्रकार हैं। फर्स्ट हो गया अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत। अधिकारों से संबंधित यह सिद्धांत सबसे प्राचीन जो अधिकारों को प्रकृति की देन मानता है। इस सिद्धांत के प्रमुख विचारक जॉन लॉक हैं। उनके अनुसार व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति जैसे प्राकृतिक अधिकार प्राप्त हैं। रूसो, स्पेंसर और टॉमस पेन ने भी इस सिद्धांत का समर्थन किया है। ये विचारक अधिकारों को जन्मजात मानते हैं। इनका मानना है कि अधिकार राज्य की देन नहीं है, वरन यह अधिकार तो स्वयं राज्य की शक्तियों को सीमित करते हैं। अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा 1776, मानव अधिकारों के फ्रांसीसी घोषणा पत्र 1789 व संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकारों के सार्वजनिक घोषणा पत्र 1948, संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकारों के जो सार्वजनिक घोषणा पत्र 1948 में प्राकृतिक अधिकारों को मान्यता दी गई है। फर्स्ट अधिकार हो गया अधिकारों का जो प्रमुख सिद्धांत हो गया। फर्स्ट हो गया अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत या नेचुरल राइट कहते हैं जिसे। यह सिद्धांत क्या है, सबसे प्राचीन है। यह इसमें क्या मानते हैं कि जो अधिकार है वो प्रकृति की देन है। इस सिद्धांत के प्रमुख विचारक हैं जॉन लॉक, जिन्होंने क्या कहा था कि मनुष्य को 3 अधिकार प्राप्त होते हैं, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति जैसे प्राकृतिक अधिकार प्राप्त हैं, जॉन लॉक ने कहा था। रूसो, स्पेंसर व थॉमस पेन ने भी इस सिद्धांत के समर्थन किया था। जो प्राकृतिक सिद्धांत है, इस सिद्धांत का समर्थन किया था। ये विचारक क्या मानते हैं कि अधिकारों को जन्मजात मानते हैं। इनका मानना है कि अधिकार राज्य की देन नहीं होते हैं, वरन यह अधिकार तो स्वयं राज्य की शक्तियों को क्या कहते हैं, सीमित या कंट्रोल फिक्स्ड करते हैं, नियमित करते हैं, मतलब सीमित करते हैं। वरन अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा 1776 में, मानवाधिकारों की फ्रांसीसी घोषणा 1789 एवं संयुक्त राष्ट्र के अधिकारों की सार्वजनिक घोषणा पत्र 1948 में भी प्राकृतिक अधिकारों को ज्यादा मान्यता दी गई है। दूसरा हो गया अधिकारों का कानूनी सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार प्राकृतिक नहीं अपितु राज्य द्वारा प्रदत्त होते हैं। यह अधिकार कृत्रिम है, राज्य इसमें संशोधन कर सकता है। इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक बेंथम, ऑस्टिन और सावंड हैं। बेंथम इस सिद्धांत के प्रमुख क्या थे कि विचारक थे। उन्होंने कहा था कि अधिकार विधि और केवल विधि के फल है, बिना विधि के कोई अधिकार नहीं, विधि से पूर्व कोई अधिकार नहीं। जो कानून अधिकारों का कानून सिद्धांत है उसमें ये कहा गया है कि इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, ये जो अधिकार है वो प्राकृतिक नहीं बल्कि राज्य द्वारा प्रदत्त, राज्य द्वारा दिए जाते हैं अधिकार। यह अधिकार कृत्रिम है, राज्य इसमें संशोधन कर सकता है, राज्य इसमें संशोधन कर सकता है अधिकारों में। इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक बेंथम है, जिन्होंने स्वयं कहा है कि अधिकार की विधि केवल विधि के फल है, बिना विधि के कोई अधिकार नहीं, विधि से पूर्व कोई अधिकार नहीं। कानूनी सिद्धांत में है कि जो कानूनी सिद्धांत का यह है कि जो अधिकार हैं वो राज्य द्वारा प्रदत्त हैं।
अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत। अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत के अनुसार अधिकार रीति रिवाज तथा प्रथाओं की देन है। प्राचीन काल में समाज में जो प्रथाएं लोकप्रिय थी उन्हें कालांतर में अधिकारों का दर्जा मिला। मैकआइवर, सर हेनरी मैन, एडमंड बर्ग और बर्गेस ने इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं। ऐतिहासिक अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत है। इसमें ये कहा गया है कि अधिकार क्या है। ऐतिहासिक सिद्धांत के अनुसार क्या हो, रीति रिवाज और जो प्रथा है अधिकार उन्हीं की देन है। जो ऐतिहासिक सिद्धांत है उसमें ये कहा गया है कि जो रीति रिवाज अधिकार क्या है, रीति रिवाज तथा प्रथाओं की देन है। प्राचीन काल में क्या होगी, समाज में जो प्रथाएं लोकप्रिय थी, प्राचीन काल में जो प्रथाएं क्या थी लोकप्रिय था, उन्हें बाद में क्या हुआ कि अधिकारों का दर्जा मिला। इसलिए ऐतिहासिक जो सिद्धांत है अधिकारों के, जो प्राचीन काल में जो प्रथाएं क्या थी लोकप्रिय थी, उन्हें बाद में क्या मिला, अधिकारों का दर्जा मिला। मैकआइवर, हेनरी मैन और एडमंड बर्गेस इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं। ऐतिहासिक सिद्धांत के अधिकारों का व्यक्तिवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकारों का आधार नैतिकता है। राज्यों को उन्हीं अधिकारों को स्वीकार करना चाहिए जो नैतिक है और सामाजिक हित में वृद्धि करते हैं। टी एच ग्रीन इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं। व्यक्तिवादी सिद्धांत में यह है कि अधिकारों का आधार क्या है, नैतिकता है। राज्य को उन्हीं अधिकारों को स्वीकार करना चाहिए जिसमें क्या हो गया कि जो कि नैतिक हो और सामाजिक हित में वृद्धि करते हैं। टी एच ग्रीन इस सिद्धांत में ये कहा गया कि व्यक्तिवादी सिद्धांत में राज्यों को केवल उन्हीं अधिकारों को स्वीकार करना चाहिए जो नैतिक हों और सामाजिक, जो केवल नैतिक हो, जो अनैतिक कानून हो, अनैतिक हों जो चीज़ें, उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए राज्य को। और जो समाज के हित में वृद्धि करते हैं, समाज के हित में वृद्धि नहीं करते हैं जो अधिकार, उन्हें राज्य को मान्यता नहीं देनी चाहिए या स्वीकार नहीं करना चाहिए। उसके बाद हो गया अधिकारों का 5 हो गया अधिकारों का जो उपयोगितावादी सिद्धांत के अनुसार मनुष्य को अधिकार इसलिए दिए जाते हैं जिससे वह समाज का उपयोगी अंग बने और समाज कल्याण करे। जे एस मिल एवं लास्की ने अधिकारों के सिद्धांत का समर्थन किया है। उपयोगितावादी सिद्धांत में यह है कि इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य को अधिकार इसलिए दिए जाते हैं ताकि क्या हो गया, समाज में उपयोगी अंग बन सके और समाज कल्याण में योगदान दे सके। इस सिद्धांत के प्रमुख विचारक हैं लास्की और जे एस मिल। उपयुक्त जो सिद्धांत हैं, प्रत्येक राज्य इन सभी सिद्धांतों से कुछ न कुछ ग्रहण करते हुए अपने नागरिकों को विभिन्न अधिकार देता है। इन सिद्धांत जो ये 5 सिद्धांत दिए हैं, इसमें से कुछ न कुछ ग्रहण करता है, चाहे वो प्राकृतिक सिद्धांत हो, कानूनी सिद्धांत हो, चाहे ऐतिहासिक सिद्धांत हो, चाहे वो व्यक्तिवादी सिद्धांत हो, चाहे उपयोगितावादी सिद्धांत हो। इसमें से कुछ न कुछ ग्रहण करके क्या देता है, अपने नागरिकों को अधिकार देता है प्रत्येक राज्य। मानवाधिकार संबंधी कुछ घटनाएं हैं। ये फर्स्ट हो गया मैग्ना कार्टा घोषणा पत्र 1215 का है। फर्स्ट मानवाधिकार संबंधी घटना है। इंग्लैंड में वर्ष 1215 में क्या हुआ, जॉन का शासन था। उस समय उसे जनता ने टेम्स नदी के रेनी मेड टापू पर घेर कर उसे मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर करवाए, जो ब्रिटेन के लोकतंत्र की आधारशिला भी माना जाता है। इस अधिकार पत्र के कुछ प्रमुख उपबंध थे। 1215 में क्या था, जॉन का शासन था इंग्लैंड में। उसे जनता ने क्या किया कि टेम्स नदी के रेनी मेड टापू में घेरा और उसे मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर करवाए, जो ब्रिटेन के जो लोकतंत्र की आधारशिला माना जाता है, मैग्ना कार्टा घोषणा पत्र। इसमें कुछ उपबंध थे। किसी भी नागरिक को उस समय तक बंदी न बनाया जाए जब तक कि उसका अपराध सिद्ध न हो। पहला तो ये था। महान परिषद मैग्नम काउंसिल की सहमति पर ही राजा सामंतों पर कर आरोपित करेगा। कोर्ट और कॉमन लॉ एक सुनिश्चित स्थान पर कार्य करे। किसी भी व्यक्ति को उसकी स्थिति व अपराध की मात्रा के अनुरूप ही अर्थदंड दिया जाए। ये उस मैग्ना कार्टा के क्या थे, ये से संबंधित क्या थे, ये उपबंध थे। ये 4 उपबंध। बाद हो गया बिल ऑफ राइट्स 1690। वर्ष 1688 में क्या हुआ, इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति हुई, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इंग्लैंड के शासन जेम्स द्वितीय को राजशासन छोड़ना पड़ा। जब इंग्लैंड की क्रांति हुई तो रक्तहीन क्रांति, उसमें जेम्स द्वितीय को क्या राजशासन छोड़ना पड़ा। विलियम तथा मैरी को इंग्लैंड का संयुक्त शासन मनोनीत किया गया। संसद ने शर्त भी रखी कि राजा संसद की अनुमति के बिना न तो कोई कर लगा सकेगा, किसी भी कानून को समाप्त कर सकेगा। वो किसी भी कानून को समाप्त नहीं कर सके। इस प्रकार संसद
के अधिनियम द्वारा बिल ऑफ राइट्स को पारित किया गया। जब ये बिल ऑफ राइट्स पारित हुआ तो 1690 में क्रांति हुई। फर्स्ट तो इंग्लैंड में 1688 में जेम्स द्वितीय को शासन छोड़ना पड़ा और विलियम और मैरी को क्या किया कि इंग्लैंड का संयुक्त शासन घोषित किया। संसद ने शर्त रखी कि राजा संसद के अनुमति के बिना ना तो कोई कर लगा सकेगा ना तो किसी कानून को समाप्त कर सकेगा। इस प्रकार 1690 में क्या हुआ कि ये बिल ऑफ राइट्स पारित किया गया। ये बिल ऑफ राइट्स पारित किया गया। उसके बाद अमेरिका का स्वतंत्रता की घोषणा 4 जुलाई 1976 को क्या हुआ कि जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में अमेरिका ने उपनिवेशों ने जनता के मूल अधिकारों की मांग की। क्या हुआ कि जब 1600 अमेरिका जो स्वतंत्रता घोषणा हुई थी तो जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में अमेरिका के जो उपनिवेशों ने क्या किया कि मूल अधिकारों की मांग की। उस समय क्या कहते हैं जो इंग्लैंड का उपनिवेश था तो अमेरिका, तो वो क्या करते थे उस पर अमेरिका के नागरिकों पर शोषण करते थे। तो उन्होंने अपने अधिकारों की मांग की जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में। उन मूल अधिकारों की मांग की थी और उन्होंने कहा कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, बिना प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। लेकिन जब यह मांग स्वीकार नहीं की तो 1776 में घोषणा पत्र प्रकट हुआ। इसमें कहा गया कि सभी मनुष्य समान पैदा हुए हैं। उन्होंने इंग्लैंड ने जब ये मांग स्वीकार नहीं किए तो उन्होंने इंग्लैंड के विरुद्ध क्रांति छेड़ दी और 1776 में क्या किया एक घोषणा पत्र उन्होंने प्रकट हुआ या घोषणा पत्र तैयार किया। उन्होंने ये कहा कि सभी मनुष्य समान पैदा हुए हैं। अमेरिका जो स्वतंत्रता पत्र ये था, सभी मनुष्य ऑल पीपुल आर बॉर्न इक्वल। उसके बाद हो गया फ्रांस की राज्य क्रांति 1790 में। वर्ष 1790 में फ्रांस की राज्य क्रांति हुई जिसमें स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारे का नारे दिए गए। क्रांति के बाद फ्रांस की राष्ट्रीय सभा ने राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन की घोषणा की गई। इसमें प्रमुख अधिकार थे कानून के समक्ष समानता, स्वतंत्रता, संपत्ति सुरक्षा, बोलने व लिखने व प्रकाशन की स्वतंत्रता थे। जो हमें फ्रांस की राज्य क्रांति हुई तो उसमें नारे दिए गए स्वतंत्रता, समानता व भ्रातृता, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये 3 नारे दिए गए थे। क्रांति के बाद राष्ट्रीय सभा में राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन की घोषणा की गई। तो इसमें कुछ प्रमुख अधिकार दिए गए थे नागरिकों, कानून के समक्ष समानता, स्वतंत्रता, संपत्ति सुरक्षा, बोलने और लिखने और प्रकाशन की स्वतंत्रता। उसके बाद हो गया 5वां अमेरिकी अधिकार घोषणा पत्र 1791। अमेरिका के मूल अधिकार संविधान में क्या थे, मूल अधिकार का उल्लेख नहीं था। जो अमेरिका का जो संविधान था उसमें उसमें अधिकारों का कहीं भी उल्लेख नहीं हुआ था। परंतु 1791 में संविधान में किए गए प्रथम 10 संशोधनों द्वारा नागरिकों के मूल अधिकारों को संविधान का अंग बनाया गया। प्रथम यह 10 संशोधन सामूहिक रूप से बिल ऑफ राइट्स कहलाते हैं। जो ये 10 संशोधन किए गए थे नागरिकों के अधिकारों को संविधान का अंग बनाए, इसे ही क्या कहा जाता है, बिल ऑफ राइट्स कहलाते हैं। जो ये 10 संशोधन के द्वारा अधिकारों को जोड़ा गया था 1791 में अमेरिका के संविधान में। उसके बाद हो गया साम्यवादी क्रांति। साम्यवादी क्रांति हुई थी 1917 में रूस में। 1917 में रूस की अक्टूबर क्रांति हुई। जनता ने अत्याचारी जार निकोलस के विरुद्ध विद्रोह किया। यह क्रांति रोकोस्ता का नाश से प्रसिद्ध हुई तथा श्रमिकों की विजय से इसका अंत हुआ। जो 1917 में जो रूस की क्रांति हुई इसमें क्या हुआ, जार निकोलस के विरुद्ध क्या हुआ, विद्रोह किया। इसमें निरंकुशता का नाश से प्रसिद्ध हुई है क्रांति और इसमें क्या कहता है, ये श्रमिकों की विजय हुई। भारतीय संविधान में के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का विस्तृत वर्णन किया गया है। जो भारत का संविधान है उसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र को स्वीकार किया। जो ये मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र किया था 10 दिसंबर 1948 को, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1961 में क्या किया, मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना, एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना 1961 में। 1949 में यूएनओ ने युद्धबंदियों से संबंधित जेनेवा प्रसंविदा या जेनेवा कन्वेंशन स्वीकार किया गया था। युद्धबंदियों से संबंधित ये जेनेवा कन्वेंशन 1949 में स्वीकार किया गया था। 20 नवंबर 1959 को संयुक्त राष्ट्र सभा ने बाल अधिकारों की घोषणा की।
नवंबर 1959 को। उसके बाद हो गया संयुक्त राष्ट्र संघ ने मई 1974 में विशेष अधिवेशन में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना हेतु घोषणा पारित की गई। संयुक्त राष्ट्र ने क्या किया, ये नई आर्थिक व्यवस्था घोषणा की थी 1974 में की थी। 1976 में महिलाओं हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास नीति यूएन डेवलपमेंट फंड की स्थापना की थी। 20 नवंबर 1976 को सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय संविधा 1966 के क्रियान्वयन हेतु मानवाधिकार समिति ह्यूमन राइट कमेटी का गठन किया गया। कब? 1976 को सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय परिषद के क्रियान्वयन हेतु मानवाधिकार समिति का गठन किया गया था। कब? 1976 को 20 नवंबर। ह्यूमन राइट्स वॉच की स्थापना हुई थी 1978 को हुई थी ह्यूमन राइट्स वॉच की स्थापना। भारतीय संसद ने मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में पारित किया गया, जिसके तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई। क्योंकि ये हुई थी भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी 1993 में हुई थी। 16 जून 2006 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के स्थान पर मानवाधिकार परिषद की स्थापना की गई थी। मानवाधिकार आयोग के स्थान पर क्या था? मानवाधिकार परिषद की स्थापना की गई थी 2006 में भारत में। सॉरी, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग नहीं कि भारत में है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग है, उसको बदलकर उसके स्थान पर मानवाधिकार परिषद की स्थापना की गई। तो फ्रेंड, ये हो गया मानवाधिकार और मानवाधिकार के बारे में, मानवाधिकार के बारे में और अधिकारों के प्रमुख सिद्धांत और अंतर्राष्ट्रीय जो घटना हुई है मानवाधिकार से संबंधित जो घटना है उसके बारे में हो गया ये वीडियो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू like this video, please subscribe my channel and like, comment and share this video.